शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। निर्जला एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि जो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक करते हैं उनकी हर इच्छा पूरी होती है। माना जाता है इस एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी के व्रत के दौरान जल ग्रहण नहीं किया जाता है। एकादशी व्रत के नियम के मुताबिक पारण के बाद ही जल ग्रहण किया जाता है। निर्जला एकादशी के व्रत में जल के त्याग का नियम है। यही कारण है कि निर्जला एकादशी का व्रत कठिन व्रतों में से एक है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहती है, जो मनुष्य शरीर से भले ही ईश्वर की आराधना में लगा रहे पर मन अगर ईश्वर भक्ति में नहीं लगता तो उसका भक्ति व्यर्थ है। इसीलिए मन को कभी भी भगवान हरि के भक्ति से विचलित न होने दें। किसी के बारे में बुरा विचार न रखें। सबके लिए शुभ शुभ सोचें। बुरे कर्मों से दूर रहें। नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहें और दूसरों को भी दूर रहने के लिए प्रेरित करें। निर्जला एकादशी व्रत रखने से एक दिन पूर्व भरपूर मात्रा में पानी वाले फल जैसे खरबूज, तरबूज, अनार और मौसमी जैसे फल खाएं। इससे आपको व्रत वाले दिन कमजोरी महसूस नहीं होगी। निर्जला एकादशी के दिन दातुन से दांत साफ नहीं करना चाहिए। कहा जाता है इस दिन पेड़ के टहनियों को तोड़ने से व्रत भंग हो जाता है। ऐसे में इस दिन दातुन का इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन आलस्य करना निषेध माना गया है। ऐसे में इस दिन आलस्य का त्याग कर भगवान विष्णु का स्मरण करना उत्तम माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन तामसिक भोजन, मांस, मदिरा या किसी अन्य प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन पूरी तरह से निषेध माना गया है। ऐसे में व्रत करने वालों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अपने घर में इनका प्रयोग न होने दें और जो व्रत न रखे हों उन्हें भी न करने दें। निर्जला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। इसके पश्चात भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन भक्ति भाव से निर्जला एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करें और भगवान का कीर्तन करें। इस दिन व्रती को चाहिए कि वह जल से कलश भरे, वह सफेद वस्त्र को उस पर ढक कर रखे और उस पर मिश्री तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दे। इसके बाद दान पुण्य आदि कर इस व्रत का विधान पूर्ण होता है। धार्मिक महत्व की दृष्टि से इस व्रत का फल लंबी उम्र, स्वास्थ्य देने के साथ साथ सभी पापों का नाश करने वाला माना गया है। यह एकादशी व्रत धारण कर यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र, आसन, फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन जल कलश का दान करने वाले श्रद्धालुओं को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष छूट जाता है तथा संपूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलता है। श्रद्धापूर्वक जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अविनाशी पद को प्राप्त करता है। आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। निर्जला एकादशी व्रत की कथा के अनुसार सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बड़ी श्रद्धा से इन एकादशियों की कल्याणकारी व पापनाशक रोचक कथाएं सुनकर आनंद मग्न हो रहे थे। अब सबने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की प्रार्थना की। तब सूत जी ने कहा, महर्षि व्यास से एक बार भीमसेन ने कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर महर्षि व्यास ने कहा, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। महर्षि व्यास की बात सुनकर भीमसेन ने कहा, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना क्या संभव है? मेरे पेट में अग्नि का वास है जो ज्यादा अन्न खाने पर ही शांत होती है।
यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास ने कहा, हे वायु पुत्र, ऋषभ संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं है, किंतु आचमन में 6 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मास से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत का नाश हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जल पान न करे तो उससे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थों और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते, बल्कि भगवान श्रीहरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गोदान करना चाहिए। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान का पूजन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ। इसके दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को सदापूर्वक करूंगा। मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इसके अलावा इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा, वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए। इस व्रत के अनुष्ठान में जो मनुष्य स्नान तप आदि करते हैं उन्हें करोड़ों पल स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसके फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत के पुण्य से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चंडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को सदापूर्वक करते हैं उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। तदुपरांत गोदान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र आदि का दान करना चाहिए। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती है उन सब का फल निर्जला एकादशी के पालन करने मात्र से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सब कुछ छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडपासधारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत आखिर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्रीहरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन खाता है। इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे कुंती पुत्र, इसलिए तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस एकादशी व्रत को किया।
इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं वे भी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। तो इसी के साथ निर्जला एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।